इश्क की दास्तां नागमणि। गाना वापस करो। हमने कोशिश की थी पर निकल ही नहीं रहा है। ज्योति जी छोड़िए, ज्योति जी दर्द हो रहा है। बहुत शौक है ना तुझे मेरी चीजों पे अपना हक जताने का? तुझे तो मैं अब बताती हूँ। छोड़िए ना ज्योति जी, क्या कर रही है? ज्योति जी छोड़िए, छोड़िए ज्योति जी, ऐसा मत कीजिए, हम कह रहे हैं आपको मत कीजिए ज्योति जी। ये तो पारो की चीखने की आवाज है। शंकर वो क्या है ना, सुनो ना, मैं क्या ज्योति जी, ज्योति जी आप क्या कर रही हैं? ज्योति जी बात तो सुनिए हमारी। नहीं ज्योति जी, ज्योति जी। शंकर, शंकर, ये क्या किया शंकर आपने? इस लड़की के लिए ऐसा क्यों किया शंकर? Are you mad? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो चुका है ज्योति। ये क्या कर रही हो तुम? इसने मेरा गाना ले लिया था, मुझे वो वापस चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं लिया था इसने, बबली ने बांधा इसे। और तुम इस बेचारी का हाथ काटना चाहती हो, वो भी एक गाना निकालने के लिए? छी ज्योति। ये क्या? ये इतना टाइट किसने बांधी है? शंकर, शंकर दर्द हो रहा है ना आपको? हाँ, आपको डॉक्टर की जरूरत है। हम मलहम पट्टी कर मलहम पट्टी की जरूरत तुम्हें है पारो। ये मेरे साथ आओ, चलो। हाथ दो अपना।
दर्द तो होगा ही ना। ट्रॉली में गिफ्ट लेकर आए ताकि किसी को पता ना चले। बबली की खुशी के लिए उसके साथ किकली खेली। वैसे तो इतनी चपड़ चपड़ करती रहती हो, बोल नहीं सकती थी? इतनी तकलीफ में हो। आपने कहा था आप हमारी मदद नहीं करेंगे, तो कैसे बताते, कब बताते? मैंने तुम पर गुस्सा किया, बदतमीजी से बात की, तुम्हें डांटा। सॉरी पारो। पारो को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हमेशा शंकर के सामने बेचारी बनकर उसके करीब चली जाती है। अरे जीजी ठीक है कि नहीं, मैं देख रही हूँ, मैं तापमान देख रही हूँ। जीजी का गर्मा रहा है क्या? लेकिन वो शंकर फिर से पारो को बचा के ले गया ना। इतना गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन एक भी बाजी कामयाब नहीं हो रही है हमारी। जीजी कुछ कीजिए ना, ऐसा गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। एक मुंह को थोड़ा और खोलाइए। इस बार नहीं, अब ये करेगी। हाथ डालो अपना। हाथ डालो मतलब? इतना धुआं निकल रहा है, गर्म होगा ना भाई, हाथ जल जाएगा हमारा। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं। मेरा मतलब है बहुत अच्छा नुस्खा है ये। भरोसा रखो। नहीं, कुछ हो गया तो? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? बच्चे हो या बड़े, हाथ तो किसी का भी जल सकता है। अरे तुम, अच्छा फाइन, अपना हाथ दो। भरोसा है ना? बस थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा।
पक्का ना सब ठीक हो जाएगा? पाँच मिनट और। लगता है शंकर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। एक नंबर की चुड़ैल है वो पारो। नहीं, उससे भी बुरी है। अरे चुड़ैल तो साथ घर छोड़कर वार करती है, पर वो तो मेरी गृहस्थी खराब कर रही है। मैं भी क्या उसे कोस रही हूँ? अरे चुड़ैल जात तो होती है दूसरों की जिंदगी तबाह करने वाली। खुद का कुछ है नहीं, जो है दूसरे का मांगा हुआ। चुड़ैल चार घर छोड़कर नहीं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ वार करती है। देखा, सूजन कम होने लगी है। दर्द कैसा है? ठीक है। कहा था बेस्ट नुस्खा है। आपने हमारे हाथ का ख्याल रखा ना, इसलिए जल्दी ठीक हो गया। हाँ, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना सीखना होगा। मैं हर बार नहीं रहूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे? आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। आप हमेशा हमारे पास रहेंगे। पारो, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जीजी आपने ये क्या किया? ये तो हमारी टीम में है ना, इस बेचारे को क्यों बेहोश कर दिया आपने? तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्यों भला? क्योंकि तुम अपशकुनी हो। हर वो पैतरा जो मैंने तुम्हें बताया है वो नाकामयाब गया है। हर चीज पे अपनी तीखी नजर लगाती हूँ, मनोहुसियत फैलाती हूँ। दीदी ये आप अब जो करना है मैं खुद करूंगी। पर दीदी इसे इस हालत में लेके जाएंगी, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे इसी हालत में तो देखना है सबको। मतलब ये कि मैं तुम्हें नहीं बताऊं। चुड़ैल,
ज्योति ने पारो के साथ बहुत गलत किया। मुझे उससे बात करनी होगी। बच गई। शंकर देख लेता तो सारा खेल उल्टा पड़ जाता। क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? साथी, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर क्यों ले आती है जहाँ से सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। बेटा, सही गलत समझने से बेहतर ये है कि तुम ये समझो कि हालात तुम्हें उस मोड़ पर कैसे ले गए। और कभी कभी जो दिखता है ना, वो सही गलत नहीं होता, जवाब इसके बीच में छुपा होता है। कैसे मिलेगा जवाब दादी? अपने आप से बात करो, जवाब मिल जाएगा। ये यहाँ क्यों जमकर बैठ गए? मुझे अभी इस ज्योति को यहाँ से लेकर जाना है। मुझे कुछ करके इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा, इससे पहले ज्योति होश में आए। लल्ला, अपने लिए समय निकालो, अपने आप को समझो, सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। इसे तो होश आ रहा है, ऐसे इन्हें यहाँ से हटाऊं। कितने दिन हुए ना मैंने तेरे बालों में तेल मालिश नहीं की। याद है बचपन में तू कितने प्यार से शौक से मालिश करवाता था। चल, आज तो मैं तेरे सर में मालिश करके ही रहूंगी। चल। दादी, दादी क्या हुआ? पता नहीं अचानक पैर कैसे मुड़ गया। आप चलो अपने कमरे में आराम करो, मालिश वालिश बाद में होगी। ओह, आराम से, आराम से। हम भी घर की नौकरानी बजाए का। ये क्या है? ये तरबूजे का लॉलीपॉप बना दिया इन लोगों ने। हैं? इसको क्या चूसना है हम? हैं? देखा चाहती है पारो, अच्छे खासे गहने हमने हाथ लग रहे थे, वो हाथ आते आते रह गया। इसको खाई के देख लेते हैं। देखो, हमने तुम्हारी और मम्मी की कितनी अच्छी फोटो खींची। देखो 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 देखो। देखो कैसे खड़े हो। हमारी ऐसी फोटो खींचेगी तू? ऐसी फोटो खींचेगी हमारी? मजाक बना रही है हमारा? मजाक बना रही है? हैं? तेरी तो नहीं, फोटो मत फाड़ना। हमने कितने प्यार से फोटो खींचा है। फोटो मत फाड़ना प्लीज। एक कान के नीचे देंगे ना, आधी से पूरी पागल हो जाएगी, बता रहे हैं। पागल बोला हमें, पागल थोड़ी ना है। वो कहाँ है ना, अपना हाथ चेक कर रहे थे हम कि ठीक से चल रहा है या नहीं। अब देख लिए, परफेक्ट चल रहा है। पप्पी, तुमको ना पहली और आखिरी बार बता रहे हैं,
बबली जी के साथ अगर जरा भी बदतमीजी की ना आज के बाद, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। और अम्मा, आप जिस लालच से आप इस घर में आई हैं ना, हम उसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। कुछ नहीं हुआ है, हाँ? हम हैं ना? चलिए हमारे साथ। ये क्या हो गया? चले गई? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अम्मा, डर लग रहा है हमें। लाइट्स को अचानक क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए बबली जी, हमारे होते हुए पप्पी अपा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना? कौन है? हाँ, आप ठीक तो है ना? कौन है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ? हम नहीं जानते। ज्योति जी, ज्योति जी क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं ज्योति जी? क्या हुआ आपको ज्योति जी? ज्योति जी, ज्योति, ज्योति, क्या किया तुमने ज्योति के साथ? हाँ? हम नहीं जानते। हम तो यहाँ बबली जी के साथ आए थे, पता नहीं ज्योति जी को क्या हो गया, हमें नहीं पता। इसका हाथ तुम्हारे हाथ में था ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? तुमने कुछ किया ना इसके साथ? क्या किया तुमने? हम नहीं जानते कि उनका हाथ हमारे हाथों में कैसे आया। हम यहाँ बबली जी के साथ आए थे और फिर अंधेरा था यहाँ पे, तो इसलिए हमें नहीं पता, हमें नहीं पता शंकर। हाँ, भाभी तो ठीक ही कह रही है, हम तो भाभी के साथ ही थे। यही मौका है चाटे का बदला लेने का। अरे बेचारी भोली बबली को बहला फुसलाकर का पट्टी पड़ा रही हो? हाँ? देखो, बेकार फायदा ना उठाओ हमारे भोली बबली का। हम अभी सबको इकट्ठा करते हैं। किसी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। पारो, जाकर पानी ले आओ। हम लाते हैं। शंकर, पानी। ज्योति, आंखें खोलो। शंकर, उठो। पी लो, पानी पी लो। कैसे हुआ ये सब ज्योति? किसने किया? मेरा नाम नहीं, पारो का नाम लेना है तुझे। पारो। शंकर बीच में आ गया, अब मैं ज्योति को अपने वश में कैसे करूंगी? ज्योति, याद करने की कोशिश करो और मुझे बताओ
किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। देखा, इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पारो नहीं किया ये सब, क्योंकि आखिरी बार ये पारो के साथ ही थी। बकवास बंद कर अपनी। कुछ भी याद नहीं का मतलब होता है कुछ भी याद नहीं। बेफिजूल पारो पर इल्जाम नहीं लगा सकते तुम, समझे? चलो ज्योति, कमरे में चलकर आराम कर लो। कम। धन्यवाद शंकर, हम पर भरोसा करने के लिए। आइए बबली जी, चलिए। जीजी, आप दूर दूर खेल रही हैं और ये दोनों पास पास। इतना आसान नहीं होगा इन्हें अलग करना। देखा आपने कैसे एक दूसरे से खींचे चले जा रहे हैं। कल शंकर ने हम पर शक नहीं किया, ये तो अच्छी बात है। मगर ज्योति जी की ऐसी हालत करके उनका हाथ हमारे हाथ में किसने दिया होगा? भाभी भाभी देखो, हमने आपकी कितनी अच्छी फोटो खींची, देखो। ये देखो हमारी फोटो, वो भी है इसमें। बहुत प्यारी लग रही है आपकी गुड़िया। हम ना बाकी की फोटो सबको दिखा के आते हैं, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए बबली जी, हमारे होते हुए पप्पी आपा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना? ये हाथ तो ज्योति जी को पकड़े हुए हैं। ये कंगन, हवेली में ये कंगन किसके होंगे? जीजी, खाली पेट ना दिमाग नहीं चलता, अब कुछ तो खा लीजिए। वैसे भी आपकी कुंडली पर तो नागिन योग बैठा है। अब कुछ भी सही नहीं हो रहा है ना, इसलिए खा लीजिए, थोड़ा तो खा लीजिए। दीदी, किस्मत का खेल है, हमें भी मौका मिलेगा, हमारा भी टाइम आएगा। आप ये देखो, आपका फेवरेट। हम भी खड़े हैं राहों में, ये क्या जुल्म कर रही हैं आप? अकेले अकेले पेट पूजा हो रही है। अपनी मोहिनी के साथ हम भी आज खाना खाना चाहते हैं। खुशबू तो कमाल की आ रही है, देखिए क्या बना है। क्या हो गया? आज पूरे दिन से आपने हमारी तारीफ नहीं की। खाने से तो पेट भर जाएगा, लेकिन तारीफ से तो दिल भरेगा ना। अरे आप कहें तो आपकी तारीफों के पुल बांध दे हम, लेकिन क्या है ना मोहिनी, इतनी खूबसूरत है आपके हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। कोशिश तो करिए। अरे कोशिश करने लायक छोड़ा कहाँ है आपने मोहिनी जी? पहली नजर में ऐसा घायल किया है कि आज तक घायल पड़े हैं, सिर्फ आप ही को तकते रहते हैं। हाँ, लेकिन और तारीफ कीजिए ना, अच्छा लगता है।
जब से चाहा है तुझे अपनी याद तक आई नहीं। कसम से। और कहिए ना। अरे अच्छा तो हमें लगता है मोहिनी जी, आपके साथ कहीं और जाने का जी ही नहीं करता है। ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो कोनो काम की बात कर ले। अरे यार दीदी कहिए क्या बात। वो बुढ़िया को हाँ? हमरा मतलब है बुढ़िया के बाल खाने हैं अम्मा को। बुढ़िया के बाल खाने हैं तो खाने दीजिए, हम क्या करें। हम तो अपनी मोहिनी जी से बातें कर रहे हैं। कल आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस, भाई पतंगबाजी का मुकाबला होगा, खाना पीना होगा, यही हम कुछ बात कर रहे थे मोहिनी से, कल की कुछ तैयारी की। हाँ, लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप सासू माँ के पास जी, उनको मीठा खाना कितना पसंद है, उनको मीठा खिला लीजिए। बुड्ढी के बाल। जो आपका हुक्म। जी जाइए जाइए ना। आइए दीदी साथ चलते हैं। हाँ तुम बढ़ो, हम जीजी से। हमरा मतलब है तुम जाओ, हम बहुरिया से कुछ बतिया के आते हैं। तुम जाओ। जाएं? जी कैसे बोंदू पति पाली है आप। आपके ना नाखून बराबर भी नहीं है ये हिलती इमारत। इसीलिए तो इससे शादी किया ताकि इसे मैं हमेशा अपने अंगूठे के नीचे रख सकूं और जो चाहूं वो कर सकूं। स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी की प्रतियोगिता। ये भी अच्छा है। इस नए उमड़ते प्यार से मजे लेने का अलग ही मजा आएगा। जो कोई भी है, कल स्वतंत्रता दिवस की पतंगबाजी प्रतियोगिता में उसका खुलासा कर देंगे हम, और फिर उसकी ऐसी कन्नी काटेंगे ना कि दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगी। अब क्या हुआ है? तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? कुछ ज्यादा साइड नहीं लेते तुम उस नौकरानी की? मैंने पारू की साइड इसलिए ली क्योंकि मैं जानता हूँ वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसने। इस घर में उसके अलावा कोई नहीं है जो मुझसे नफरत करता हो। तुम समझते क्यों नहीं हो कि वो तुम्हारे करीब आना चाहती है, तभी ये सब कर रही है। ज्योति, मैं तुम्हें कितने बार कह चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम प्लीज ये सब बातें सोचना बंद कर दो। मैं बस तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। और मैं किसी और का होने भी नहीं दूंगी शंकर। कंपटीशन होना था तो कोई बेटर होता। नौकरानी से compete करो, इतने बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। कल इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में आसपास भी नहीं भटकने दूंगी उस पारो को तुम्हारे। अरे चलो 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 जल्दी, पतंगबाजी प्रतियोगिता शुरू करते हैं ना। दादी हम भी पतंग उड़ाएंगे ना? हाँ हाँ, पर उसके पहले हर साल जो रस्म करते हैं वो तो कर ले। रस्म? हाँ मुझे पता है, वो तिरंगा लड्डू मेकिंग कंपटीशन ना। हाँ, और जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लड्डू बनाएगा वही आज तिरंगा फहराएगा। ओह गॉड, ये लोग हर चीज में तमाशा ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं बनाने वाली कोई लड्डू शड्डू। ऑल द बेस्ट ज्योति। आई गजब। दादी अम्मा, हम भी हिस्सा लेंगे इसमें? हिस्सा लेगी? इस प्रतियोगिता में सिर्फ घर के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं, और तू तो बाहर की है ना, तेरा क्या रिश्ता है इस घर से? बढ़िया ये रिश्ता लेने वाली। इंसानियत नाम का रिश्ता तो है ना चाची। शंकर बेटा, इस प्रतियोगिता में सिर्फ घर की बहुएं ही हिस्सा लेती हैं, और ये तो घर की नौकरानी है ना, ये घर की बहू थोड़ी ना। सीमा बस। भाभी तो बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ इसने ज्योति को
अपनी भाभी बना लिया, वरना तो उस नौकरानी को ही भाभी बोलती थी। शंकर की पहली बीवी तो हम है ना। अगर सब कुछ सही होता तो आज हक से हम कंपटीशन में भाग लेते और झंडा फहराते। अब चलो, घर की सारी बहू रहो, पर्दे के पीछे चली जाओ और लड्डू बनाओ, और हम चख के बताएंगे कि किसने सबसे अच्छे लड्डू बनाए हैं और स्वादिष्ट है। और जिसके लड्डू सबसे स्वादिष्ट होंगे वो आज तिरंगा लहराएगा। पारो बेटा, जा तैयारियां कर। जी दादी अम्मा। अम्मा इस साल तो बड़ा मजा आएगा, हमारी मोहिनी जी भी है ना, है ना? ये बहू का टैग गले का फंदा बनता जा रहा है। अब इस ड्रामे से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। अब भोलेनाथ सोचे हैं तो कुछ अच्छा ही सोचे होंगे ना पारो। इस साल नहीं तो अगले साल हिस्सा ले लेंगे प्रतियोगिता में। हाँ ठीक है। बड़ी उतावली हो रही थी, इसी से बनवाती हूँ। जीती तो झंडा लहराऊंगी और हार भी गई तो ना मेहनत का नुकसान ना टाइम का। पारो, कल मेरे साथ कितना बुरा हुआ और मुझे कुछ याद भी नहीं है। और आज ना तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता है मैं लड्डू कंपटीशन में हिस्सा ले पाऊंगी। नहीं, हिस्सा तो लेना पड़ेगा, वरना शंकर और उसके परिवार वालों को बुरा लग जाएगा। मैं लूंगी, इसके लिए चाहे मुझे हॉस्पिटल ही क्यों ना जाना पड़े। अस्पताल? हाँ पारो, लेकिन मैं क्या सोच रही थी ना, तुम मेरे नाम पे लड्डू बना सकती हो क्या? हम? पर ज्योति जी, हम कैसे? अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चुपके से बना देना ना। और वैसे भी तुम कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी ना, तो अब ले पाओगी। शायद भोलेनाथ ने हमारे लिए यही रास्ता निकाला हो। और प्रतियोगिता में जब सब लोग लड्डू लेंगे तो हम कंगन भी देख लेंगे। बोलो पारो, करोगे ना? ये इंसानों के चोचले भी खत्म नहीं होते। पता नहीं कौन से कंपटीशन की रट लगा कर रखी हुई है। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। आप जीजी, आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप बढ़ाइए, आप सोचिए। अभी आप चुड़ैल हैं, पर अगर आप कंपटीशन जीत गई तो फिर घर वालों की नजर में तो आप हीरोइन बन जाएंगी ना। और हमारे लोग की आप पहली चुड़ैल होंगी जिसे इंसानों की दुनिया में झंडा लहराने का मौका मिलेगा। सदियों तक जय जयकार होगी आपकी। दीदी रंभा एकदम सही कह रही है। जीतूंगी मतलब जीतना तो मुझे ही है ना, उसमें कोई शक? मोहिनी नाम है मेरा। चलो मान गई, अब लड्डू बनाना बन जाएगी जीजी की सजा और मेरे लिए मजा ही मजा। यही मौका है पारो, सबके हाथ ना अच्छे से देख लेना, न जाने वो कंगन किसके हैं। पारो, लड्डू बनाने की सारी सामग्री रख दी ना? जी दादी अम्मा, सब तैयार है। हमें तो दिखाई ही नहीं देगा कि वो कंगन किसके हाथ में है। और इंतजार करना होगा।
अब सारी बहुरिया पर्दे के पीछे जाके लड्डू बनाना शुरू कर दो। चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो। दादी अम्मा हम आते हैं। लड्डू प्रतियोगिता शुरू की जाए। हाँ हाँ अभी करते हैं। भोलेनाथ मदद करना हमारी, बस हमारे बनाई हुई मिठाई सबको अच्छी लगे। आज हम ऐसे लड्डू बनाएंगे, सब हमारे लड्डू चाटते रह जाएंगे। इसमें ऐसा करते हैं, हरा रंग मिला देते हैं। हमें भगवा रंग के लड्डू बनाने हैं। मोहिनी से अच्छे लड्डू मिल जाए, हमारे लिए तो वही जीत होगी। ये क्या था? ये क्या हो रहा है? ये काले लड्डू कौन खाएगा? मेरे हाथों से काला लड्डू कैसे बन रहा है? इसमें है क्या?